नमस्कार दोस्तों, फ्री ऑनलाइन बेकिंग क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ मीना जैन। आज हम बना रहे हैं एक यम्मी डिलीशियस केक, आमंड कोकोनट केक। इसे रफेलो केक भी कहते हैं और ये बहुत ही आसान तरीके से हम घर पर बनाएंगे। साथ में ये ऊपर गार्निशिंग लगी है, ये भी हम तैयार करेंगे। तो चलिए आइए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल में 20 से 25 बादाम लेंगे और उसे 5 से 10 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो के रख देंगे। फिर हम एक बाउल में 100 ग्राम कंडेंस मिल्क लेंगे और उसमें 60 ग्राम बटर डालकर अच्छे से बीट कर लेंगे। कलर चेंज होने तक बीट कर लेंगे। 2 से 3 मिनट हमें इसमें लगेगा और फिर उसके बाद हम इस पर छलनी रखेंगे। छलनी में 100 ग्राम मैदा डालेंगे और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा लेकर अच्छे से छान लेंगे। आप अगर बिगनर्स हो तो अलग बाउल में लेकर 1 से 2 बार छान लें। और उसके बाद हम इसमें 1/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट डालेंगे और 1/4 कप आमंड पाउडर डालेंगे और 4 से 5 ड्रॉप हम इसमें बादाम का एसेंस डालेंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ 1 से 2 मिनट ही हमें यहाँ पर मिक्स करना है, ओवर बीटिंग नहीं करना है। उसके बाद हम इसमें 100 ml गरम पानी डालेंगे। गरम पानी यानी गुनगुना पानी, जिसमें हम उंगली आराम से रख सकें, बस इतना ही हमें पानी गरम चाहिए। और 1 से 2 टेबल स्पून कम ज़्यादा हो सकता है डालकर हम सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कट एंड फोल्ड मेथड से हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह का हमारे पास बैटर तैयार हो जाएगा, ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी वाला। तो ये देखिए आप, ये ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी वाला हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब हमने 6 इंच का टीन लिया है और उसे ऑयल से ग्रीस कर लिया है और नीचे बटर पेपर लगा के तैयार कर लिया और उसमें हम ये बैटर को पोर कर देते हैं। बैटर को डालने के बाद अच्छे से 1 से 2 बार हम इसे टेप कर लेंगे लेवल करके। ये हमने लेवल कर लिया है और इसे 1 से 2 बार हम इसे टेप कर लेते हैं। इस तरह से टेप करने के बाद हमने हमेशा की तरह इसे कढ़ाई में ही बेक किया है। आप चाहें तो ओवन में भी कर सकते हैं। ओवन में बेक करने के लिए 160 डिग्री सेल्सियस पर ओवन को प्री हीट करें। 5 से 10 मिनट उसमें पॉट रख कर 30 से 35 मिनट इसे बेक कर लीजिए। और ये बेक हो रहा है तब तक हम जो ऊपर रफेलो चॉकलेट लगी है उसे हम तैयार करते हैं। तो उसके लिए हमने जो बादाम गला कर रखी थी उसका छिलका निकाल लिया है और एक पैन में इसे ले लिया है और स्लो फ्लेम पर 5 से 10 मिनट हमने इसे रोस्ट कर लिया है। रोस्ट करने के बाद हम इसे अलग रखते हैं और उसी पैन में हमने 1 टेबल स्पून मिल्क लिया है। आप चाहें तो यहाँ कोकोनट मिल्क ले सकते हैं और उसमें 1 टेबल स्पून हमने बटर लिया है और 1 टेबल स्पून पीसी हुई चीनी ली है। सबको गर्म होने तक अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम और एक उबाल आने तक हम इसे मिक्स करते हैं। मिक्स होने के बाद इसमें 1 टेबल स्पून हम मैदा डालेंगे और फिर से एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये इस तरह का हमारा मैदे का मावा तैयार हो जाएगा। आप देख रहे हैं जैसे अच्छे से हम इसे हिला लेंगे और चलाते हुए मिक्स कर लिया हमने और 2 से 3 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। फिर इसे हम ढक कर 1 से 2 मिनट पका लेंगे। अगर ज़रूरत हो तो थोड़ा सा दूध हम और डाल सकते हैं यहाँ पर। और इस तरह से ये तैयार हो गया है और हमने इसे ढककर गैस को फ्लेम को ऑफ कर दिया है। गरम पैन में ये हमारा तैयार हो जाएगा। और इधर देख रहे हैं आप, ये हमारा 35 मिनट में बढ़िया केक बेक हो गया है। आप देख रहे हैं बहुत ही बढ़िया तैयार हुआ है। इसे ठंडा करके ने के लिए हम अलग रखते हैं। साथ में हम 4 से 5 हमने बिस्किट लिए हैं। ये डाइजेस्टिव बिस्किट हैं।
या आप कोई भी स्वीट बिस्किट ले सकते हैं। उसमें 1/4 चम्मच हमने कोको पाउडर डाला है और उसे ग्राइंड कर लिया है। तो इस तरह का हमारे पास ये रफली पाउडर तैयार हो गया है। और ये हमने चॉकलेट लिया है 50 ग्राम, इसे भी मेल्ट करके अलग रख लिया है। अब हम जो हमने मावा तैयार किया था और जो रोस्टेड बादाम तैयार किए थे हमने, वो लेते हैं। एक थोड़ा सा मावे का पोर्शन लिया हमने और उसमें एक बादाम रखा। ये देखिए आप, जैसा कि आप देख रहे हैं हमने, और अच्छे से बॉल तैयार कर लिया है। और इसमें ये जो बिस्किट का चूरा हमने तैयार किया था उसमें रैप कर लेते हैं अच्छे से। हमने यहाँ पर अभी डाइजेस्टिव बिस्किट का चूरा लिया है, आप चाहें तो वेफर बिस्किट का चूरा भी ले सकते हैं। और इस तरह से हमने ये फिर से एक बॉल बनाया है। अगर यहाँ पर मावा की कंसिस्टेंसी थोड़ी हार्ड हो गई हो ठंडा होने के बाद, तो आप इसमें 1 चम्मच मिल्क मेड या ये मेल्टेड चॉकलेट डालकर मिक्स कर सकते हैं। और फिर से हमने ये थोड़ा सा पोर्शन लिया है और उसमें एक बादाम रखी, बॉल्स बनाया और ये चूरे में रैप किया है। इस तरह से हम सभी बॉल्स तैयार कर लेते हैं। और ये जो हमारी मेल्टेड चॉकलेट है इसमें हम डिप करेंगे और ये जो नारियल का चूरा हमने रख रखा है इसमें रैप कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारे ये बढ़िया रैफलो बॉल्स तैयार हो जाएंगे। और इसे 5 से 10 मिनट हम ठंडा कर लेंगे फ्रिज में रखकर, तो अच्छे से सेट हो जाएंगे। इस तरह ये हमारे रफेलो बॉल्स तैयार हो गए हैं। और साथ में हमने चॉकलेट बॉल्स भी लगाए हैं। उसकी रेसिपी हमने कुछ दिन पहले ही देखी थी चॉकलेट बॉल्स बनाने की। ये वही बॉल्स हैं, तो आप, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, तो आप वहाँ से सीख लीजिए। और अब हमने 100 ग्राम के करीब एक बाउल में क्रीम लिया है, उसे 3 से 4 मिनट बीट कर लिया है। बीट करने के बाद जो ये हमारे पास चॉकलेट बच गया था ये हमने डाल दिया है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर 50 ग्राम के करीब क्रीम चीज़ डाल सकते हैं, तो ये चीज़ आइसिंग हो जाएगी। अभी हमने यहाँ पर सिर्फ चॉकलेट डाला है और चॉकलेट आइसिंग बनाई है। इस तरह से हमने ये तैयार कर ली है। 1 से 2 मिनट फिर से हम इसे क्रीम को फेंट लेते हैं। और यहाँ पर हमें थोड़ा हार्ड पिक वाला क्रीम चाहिए, तो हम इसे 1 से 2 मिनट फिर से बीट कर लेते हैं और इसे साइड में रखते हैं। अब हम एक, जैसे हम केक को सोक करवाते हैं तो शुगर सिरप लेते हैं। अभी हम यहाँ पर शुगर सिरप का प्रयोग नहीं करेंगे। हम यही बाउल में, चॉकलेट जो हमारा बाउल था, इसी बाउल में हम आधा कप दूध लेंगे और उसमें 1 टेबल स्पून मिल्क मेड डाल देंगे, कंडेंस मिल्क डाल देंगे, तो ये अच्छे से तैयार हो जाएगा। आप मिल्क की जगह कोकोनट मिल्क ले सकते हैं। और ये देखिए हमारा केक स्पंज बहुत ही बढ़िया बना है और एकदम ठंडा हो गया है और पीछे से भी बहुत ही अच्छा कलर आया, बेक हुआ है। ये देखिए, अब हम इसे 2 लेयर में कट कर लेते हैं। बीच में से हमने ये कट कर लिया है। आप हमेशा झिकझैक में ही कट करें। इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए टर्न टेबल को हम कट कर लेते हैं, तो ये बढ़िया हमारी लेयर निकल आएगी। ये देखिए बहुत ही जालीदार और बहुत ही बढ़िया बेक हुआ अंदर से भी। अब हम इसे इस मिल्क से सोक करवा देते हैं। ये 4 से 5 टेबल स्पून हम इसमें ये मिल्क डालेंगे। ये नॉर्मल टेम्परेचर वाला मिल्क है। इस तरह से हमने ये अच्छे से केक को सोक करवा दिया है। दोनों लेयर को हम कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी केक बनता है और मार्केट में बहुत एक्सपेंसिव मिलता है, तो आप इसे मार्केट से आधी से भी कम कीमत में घर पर तैयार कर सकते हो।
और ये बहुत ही अच्छे से तैयार होता है घर पर। इस तरह से ये हमने एक क्रीम की लेयर लगा दी है और इसमें साइड से भी कवर कर लेते हैं, हम क्रम कोटिंग कर लेते हैं हमेशा की तरह। और अब हम इसमें आमंड पाउडर डाल देते हैं बीच में। आप चाहें तो यहाँ चोको चिप्स भी डाल सकते हैं। और ये टॉप लेयर हमने इस पर रख दी है और इसे भी अच्छे से सोक करवा दिया हमने। और क्रीम से इसे भी हम क्रम कोटिंग कर देते हैं। ये देखिए, बहुत ही हल्के हाथों से करें क्योंकि हमारा स्पंज बहुत सॉफ्ट है। और इस तरह से क्रम कोटिंग करने के बाद हम अब फाइनल फिनिशिंग दे देते हैं इसे। जैसे कि हम हर केक में तैयार करते हैं, इसी तरह से हम इसे भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमने साइड में क्रीम लगाई और स्क्रैपर से एक बार घुमा दिया है ताकि एक्स्ट्रा क्रीम निकल जाए। और ये हमने साइड में नारियल बूरा चिपका दिया है। ये देखिए, हमने थोड़ा सा हाथ में लिया है और इस तरह से ये कोकोनट पाउडर लगा दिया है और इस तरह से इसे पूरा कवर कर दिया है कोकोनट पाउडर से। और ऊपर भी हम लगा देंगे जैसे कि आप देख रहे हैं। इस तरह से ये हम पूरा लगाकर अब हम इसे केक बोर्ड पर शिफ्ट कर लेते हैं। ये देखिए, हमने धीरे से इसे शिफ्ट कर दिया है और फिर से हम इसे टर्न टेबल पर लेते हैं। टर्न टेबल पर लेने के बाद इसे हम जो हमने रफेलो चॉकलेट तैयार की थी और जो हमारे पास चॉकलेट बॉल्स हैं, दोनों से हम इसे अच्छे से गार्निश कर देते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत तैयार हो रहा है हमारा केक। इस तरह से हमने राउंड में पूरे बॉल्स और चॉकलेट्स लगा दिए हैं। अब हम एक चॉकलेट को कट करके देखते हैं और उसे भी बीच में लगा देते हैं। तो ये देखिए, हमने एक चॉकलेट को तैयार कट कर लिया है। बढ़िया कट हो रही है हमारी चॉकलेट और इसे हम बीच में लगा देते हैं। साथ में हमने एक बादाम के फ्लेक्स भी लगा दिए हैं। तो इस तरह से ये हमारा बहुत ही खूबसूरत केक तैयार हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, आप जैसा चाहें वैसे ऊपर से गार्निश कर सकते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत सा हमारा केक तैयार हो गया है। अब हम इसे 5 से 10 मिनट सेट होने के बाद कट करके देखते हैं। ये देखिए, अंदर से भी बहुत ही बढ़िया और सॉफ्ट तैयार हुआ है। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही बढ़िया यम्मी डिलीशियस आमंड फ्लेवर का रफेलो केक घर पर बहुत ही आसानी से तैयार होने वाला है। एक बार ज़रूर इसे ट्राई कीजिए और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। रेसिपी पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।